आईसीयू के बाहर सन्नाटा छाया होता है। पिया का चेहरा जर्द पड़ा होता है, आंखें सूजी हुई, और इस्लम शाह तस्बीह पकड़े खामोशी से दुआ कर रहे होते हैं। अचानक डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि अगले चंद घंटे बहुत नाजुक हैं। हर फैसला अल्लाह के हाथ में है। ये सुनकर पिया के पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी होती है और कहती है, मैं किसी और का फैसला नहीं बन सकती। मेरा फैसला सिर्फ मेरी मोहब्बत है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। उसी लम्हे अलियार आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और निदामत होती है। वो कहता है, प्या, मैं जानता हूं मैं मुआफी के काबिल नहीं, लेकिन मैं तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता। मैं खुद पीछे हट जाता हूं। ये कहकर वो मरने लगता है, मगर प्या उसे रोक कर कहती है, आज तुमने सच का साथ दिया, वरना मैं जिंदा लाश होती। लेकिन मेरा दिल अब भी किसी और के लिए धड़कता है। अचानक आईसीयू के अंदर से अलार्म बजता है। डॉक्टर भागते हुए अंदर जाते हैं। उसलम शाह का हाथ कांपने लगता है। प्या चीख कर सनवाल का नाम लेती है। कुछ लम्हों बाद नर्स आकर बताती है कि मरीज को होश आ गया है। ये सुनकर प्या और इसलम शाह अंदर पहुंचते हैं। सनवाल कमजोर मुस्कुराहट के साथ प्या को देखकर कहता है, लगता है मेरी दुआ अधूरी रह गई। सनवाल की नजर दरवाजे पर खड़े अलियार पर पड़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद सनवाल कहता है, फैसले जबरदस्ती से नहीं होते। पिया का दिल जहां चाहेगा वहीं उसकी मंजिल होगी। ये कहकर वो आंखें बंद कर लेता है। पिया उसका हाथ मजबूती से पकड़कर रोते हुए कहती है, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इसी वक्त बाहर कॉरिडोर में दाऊद के वफादार आदमी घुस आते हैं, जो सबूत मिटाने आए होते हैं। अलियार उनके सामने ढुट जाता है। ताकत और बदले की जंग दोबारा शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज से पूरा अस्पताल गूंज उठता है। डॉक्टर चीख कर कहता है, अगर यहां हंगामा न रखा तो मरीज नहीं बचेगा। पया एक तरफ सनवाल की जिंदगी और दूसरी तरफ सच की जंग के बीच फंस जाती है। कहानी एक बार फिर नाजुक मोड़ पर आ खड़ी होती है। क्या पिया अपनी मोहब्बत को बचा पाएगी, या ये रात सब कुछ छीन लेगी? ये जानने के लिए अगला किस्त जरूर देखें।